तो अभी फिलहाल रेसलमेनिया 38 को होने में ज़रूर एक लंबा टाइम बाकी है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया के अंदर एक साल पहले यानी कि रेसलमेनिया हॉलीवुड से पहले हमें दिखाई देने वाले रेसलमेनिया 38 का मेन इवेंट जहां पर रोमन रेंस फेस करने वाले हैं द पीपल्स चैम्प द रॉक का, तो शायद आप लोग डबल ट्रिपल एक्साइटेड हो जाओगे और बहुत लोगों को तो मेरी तरह वेट ही नहीं होगा रेसलमेनिया 38 का, क्योंकि WWE अब प्लान कर रही है रोमन रेंस और द रॉक का मैच नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया के लिए। क्या डिटेल के अंदर अपडेट है द रॉक को लेकर, इसका क्या ओपिनियन है, सारी बातों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही में एक और बहुत ही बड़ी स्टोरी इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कवर, क्योंकि रिसेंटली हमारे WWE चैंपियन बॉबी लैशली ने भी चैलेंज कर दिया एक बार फिर से लेजनर को, और उन्होंने कहा कि अगर लेजनर को चैंपियनशिप चाहिए तो यही सही मौका है, वो डरे ना और बाहर आए और आकर कर दे लैशली को चैलेंज समर स्लैम के लिए। तो ये कुछ बड़ी स्टोरीज है जिनके बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को हम लोग शुरू करने वाले हैं सबसे पहले रेसलमेनिया 38 के पॉसिबली मेन इवेंट के बारे में, जो कि होने वाला है करंट यूनिवर्सल चैंपियन हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वर्सेस द पीपल्स चैंप द वन एंड ओनली द रॉक के बीच में। अब देखो, अगर आप लोग चैनल पर एक एक्टिव व्यूअर हो तो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर ही बताया था कि WWE क्या ट्राई कर रही है, वो कर रही है द रॉक के रिटर्न का ट्राई। इसी ईयर सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के अंदर वो ये चाहते हैं कि जहां पर द रॉक के रिटर्न की सुटेबिलिटी ज्यादा हो, कि हाँ भाई द रॉक यहाँ पर आसानी से पहुंच सकते हैं, वहां पर WWE सर्वाइवर सीरीज शो करवाने का सोचेगी ताकि द रॉक वहां पर आए। और द रॉक वहां पर आके कंपीट वगैरह नहीं करेंगे, बल्कि WWE ये चाहती है बस एक छोटी सी हम लोग कॉन्फ्रंटेशन दिखा दें रोमन रेंस और द रॉक के बीच में। इससे WWE को दो बड़े फायदे होंगे। पहली बात है, जो फैंस की उम्मीद है वो कायम रहेगी कि हाँ भाई WWE इस मेगा मैच, इस मेगा ड्रीम मैच को जरूर करवाने वाली आने वाले टाइम में, और फैंस इससे काफी ज्यादा एक्साइटेड और हो जाएंगे जो भी आने वाला रेसलमेनिया होगा। दूसरी चीज ये कि WWE को इससे एक और फायदा होगा कि अगर उन्हें इतना ज्यादा बड़ा मैच रखना है जितना कि एक्चुअल हम लोग सोच रहे हैं कि रोमन और द रॉक के बीच मैच होगा, तो उसका बिल्डअप WWE को धीरे धीरे करके शुरू करना होगा। ऐसा नहीं होगा अचानक से द रॉक आएंगे और वो रोमन को चैलेंज कर देंगे भाई तू ट्राइबल चीफ नहीं है। नहीं, ऐसे छोटी छोटी अपीयरेंस से WWE एक अच्छा खासा बिल्डअप दिखा सकती है, जिसके कारण हम इस मैच को एक ब्लॉकबस्टर मैच कह सकते हैं। और वह रिसेंटली एक और बहुत ही बड़ी न्यूज आई है निकलकर सामने रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर की तरफ से, और रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर का ये मानना है कि जो नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया यानी कि रेसलमेनिया 38 का पॉसिबली मेन इवेंट हो सकता है, वो होगा हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल और शायद उस टाइम भी यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस वर्सेस द पीपल चैंप द वन एंड ओनली द रॉक के बीच में। अब ये ड्रीम मैच जो होगा रेसलमेनिया 38 के अंदर होने की ज्यादा चांसेस अब क्यों है, उसका रीजन भी सामने आ चुका है, क्योंकि द रॉक चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी WWE के अंदर हमें ये मैच करवाते हुए नजर आए। ये जो रिपोर्ट आई है सामने उसके अंदर ये बात रिवील हुई है कि द रॉक और जो रोमन रेंस का जो पूरा फ्यूड होने वाला है WWE अब इसको जल्दी से जल्दी बिल्ड करने का ट्राई करेगी, क्योंकि द रॉक ने भी फिलहाल WWE को इस बात से इन्फॉर्म किया है कि भाई देखो धीरे धीरे करके मेरी एज हो रही है, और जब एज होती है आप ये बात जानते हो मैं उतना अच्छा मैच नहीं दे पाऊंगा, तो जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकता है मैं ट्राई करूंगा अपनी तरफ से कि ये मैच मैं करवा सकूं। और यहाँ पर ये बात कंफर्म है कि द रॉक चाहते हैं, अपने डेवन जॉनसन जरूर ये बात चाहते हैं कि वो रोमन रेंस का अपने पूरे करियर के अंदर एक ना एक बार जरूर फेस करें। वो पूरे तरीके से रेडी है इस चीज के लिए, ऐसा नहीं कि WWE उनको फोर्स कर रही है, बल्कि दिल से इच्छा है द रॉक की कि वो आने वाले टाइम में रेसलमेनिया जैसे बड़े स्टेज के ऊपर रोमन रेंस के साथ हमें रिंग शेयर करते हुए नजर आए। और द रॉक ये चाहते हैं कि उनके ज्यादा बूढ़े होने से पहले ऐसा ना हो कि वो अच्छे मैच दे ही ना पाए, जैसे हम लोग फैंस हैं हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई इतना अच्छा मैच आएगा ना कि शायद आपने पिछले कुछ रीसेंट ईयर्स के अंदर देखा ना हो। लेकिन होता क्या, द रॉक अगर सही से कंपीट ही नहीं कर पाते हैं, एक तो इतने लंबे टाइम बाद वो कंपीट करेंगे, फिट रहना फाइन रहना वो अलग चीज है, लेकिन WWE के अंदर स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग काम करना ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, स्पेशली जब बंदे की एज हो जाए। हर बंदा भाई अंडरटेकर जैसा नहीं बन सकता है, और द रॉक का यहाँ पर ये कहना है कि अगर एज हो जाएगी मैं अच्छा मैच दे नहीं पाऊंगा, इसे फैंस जरूर डिसअपॉइंट हो जाएंगे, इसलिए अगले साल ही आप पॉसिबली ट्राई करो कि मेरा और रोमन रेंस का मैच हो जाए। इसलिए अब जो चांसेस है वो और भी ज्यादा बढ़ गए हैं कि रेसलमेनिया 38 के अंदर रोमन वर्सेस द रॉक के बीच मैच होने वाला है। अगर नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया के अंदर द रॉक इस मैच को पुल आउट नहीं कर पाते हैं, यानी कि उनको
टाइम नहीं मिल पाता, उनका ऑलरेडी जो शेड्यूल है मूवीज़ का वो चल रहा है और वो रेसलमेनिया तक कॉन्ट्रैक्ट मूवीज़ वाला ख़त्म नहीं हो पाता है, तो द रॉक 100% 1000% गारंटी के साथ में रेसलमेनिया 39 के अंदर इस मैच को करने वाले हैं, ताकि द रॉक एक एटलीस्ट अच्छा मैच फैंस को प्रोवाइड कर सके। अभी फिलहाल ये वो कुछ न्यूज़ है जो कि मैं आपको बता सकता हूँ। देखते हैं क्या द रॉक नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया के लिए टाइम निकाल पाते हैं, क्या हमारे पीपल्स चैंप रोमन रेंस का नेक्स्ट ईयर फेस करते हैं या फिर नहीं। इस चीज़ के अब चांसेस अगले साल से ज़्यादा हो गए हैं, आई मीन रेसलमेनिया 39 से ज़्यादा हो गए हैं। बाकी देखते हैं क्या कुछ होता है रेसलमेनिया 38 के अंदर। क्या आप लोग रेसलमेनिया 38 में रोमन वर्सेस द रॉक के बीच मैच देखना चाहोगे या फिर नहीं? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर जरूर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और फाइनल जो हमारी स्टोरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और ये जुड़ी है हमारे करंट WWE चैंपियन द डोमिनेटर बॉबी लैशली के बारे में। और बॉबी लैशली ने भी एक बार फिर चैलेंज कर दिया जब समर स्लैम को लेकर बहुत तगड़ी हाइप बनी है, और लैशली ने चैलेंज किया और किसी को नहीं बल्कि हमारे फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन जो कि आज स्मैकडाउन के शो के अंदर भी आए थे, यानी कि ब्रॉक लेसनर को। अब देखो मुझे पता है बहुत लोग एक बार फिर मुझे ताने मारने वाले हैं, तो भाई फिर लेसनर को लेकर अपडेट लेकर आ गए, लेकिन भाई मजबूरी का नाम लेसनर है, अभी फिलहाल महात्मा गांधी नहीं है। और होता है कि रिसेंटली इंटरव्यू होता है प्रो रेसलिंग इलस्ट्रेटेड के ऊपर, जिन लोगों को बिलीव नहीं है भाई ये यहाँ पर इंटरव्यू है, आप जाकर खुद देख सकते हो, पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। प्रो रेसलिंग इलस्ट्रेटेड लैशली इंटरव्यू लिखोगे आपको मिल जाएगा, एकदम लेटेस्ट इंटरव्यू आज से कुछ घंटे पहले का ही है। और यहाँ पर हमारे जब WWE चैंपियन बॉबी लैशली आते हैं, उनसे पूछा जाता है कि भाई क्या कुछ चांस है आपको और लेसनर का इस साल मैच होने का समर स्लैम के अंदर, या फिर आपके हिसाब से क्या लेसनर आपकी तरफ आएगा, क्या वो WWE चैंपियनशिप के लिए आने वाले टाइम में आपका फेस करेगा। यहाँ पर बॉबी लैशली कहते हैं तुम ये बात तो जानते हो कि लेसनर आने के बाद सबसे पहले क्या करता है, उसको चाहिए होती है चैंपियनशिप। वो चैंपियनशिप का इतना भूखा होता है कि सामने जो मर्जी बंदा वो जाके उससे लड़ लेता है और उसके पास से हमें चैंपियनशिप छीनता हुआ नजर आता है। लेकिन बाकी जितने चैंपियंस का भी फिलहाल लेसनर ने फेस किया है और जो भी फिलहाल मैच चैंपियन हो उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अभी फिलहाल लेसनर सभी WWE चैंपियंस के साथ रहा होगा रिसेंट टाइम में, एक्सेप्ट मी, यानी कि मेरे अलावा बाकी सबको उन्होंने हरा दिया होगा या फिर उस बंदे को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय और तहस महस करके रख दिया होगा। लेकिन एक बार फिर से अगर लेसनर वापस आ रहा है समर स्लैम से पहले या फिर बहुत जल्दी अगर वो वापस आ रहा है, उसे ये चैंपियनशिप चाहिए। इस बार उसे और किसी का नहीं बल्कि मेरा फेस करना पड़ेगा, और इस मैच के लिए मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल जो मेरी मैथ है वो यही कह रही है कि यही सही टाइम है लैशली वर्सेस लेसनर के ड्रीम मैच का, वो वाले मैच का जो कि लेसनर जरूर चाहता नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उसका फेस करूँ और उसको दिखाऊं कि उसका टाइम खत्म हो चुका है और अब ये बॉबी लैशली का टाइम है। और हाँ ब्रॉक लेसनर, तुझे मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैं तेरी तरह नहीं हूँ कि जब भी कोई बंदा बार बार चैलेंज दे वो तुम आके उस चैलेंज को एक्सेप्ट न करो, तुम उसका रिस्पॉन्स न दो। मैं तेरी तरह इधर उधर भगौड़ों की तरह भाग नहीं रहा हूँ, बल्कि अगर मैं तेरी जगह होता मैं सीधा आके उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता। तो ये वो कुछ बड़ी बात है जो कि हमें लैशली इस इंटरव्यू के अंदर कहते हुए नजर आते हैं, जहां पर उन्होंने लेसनर को एक तरह की धमकी भी दे डाली कि भाई अगर तू वापस आएगा तुझे चैंपियनशिप चाहिए। तो सामने इस बार बॉबी लैशली खड़ा है, कोई ऐरा गहरा चैंपियन नहीं है, या फिर अगर तू एक बार फिर से वापस आता है तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता है, या फिर तू घर बैठे हुए मेरे चैलेंज का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो मैं तेरी तरह भागने वाला चैंपियन नहीं हूँ। मैं अगर तेरी जगह होता मैं आता और सीधा जाके उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता। अब बार बार ये बात टीज हो रही है कि लैशली वर्सेस लेसनर होगा, लैशली वर्सेस लेसनर होगा, रेसलमेनिया बीत चुका है, सेलेना सेल पेपर व्यू आने वाला, मनी इन द बैंक आएगा, अब समर स्लैम आएगा, वहां पर भी मैच होगा या फिर नहीं है तो सिर्फ भगवान जानता है, और मे भी शायद विंस मैकमैन भी जानते हैं। देखो भाई आने वाले टाइम में क्या होता है, बार बार इन चीज़ों का टीज होने का शायद कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो सेंस होगा, वरना लैशली भाई बार बार लेसनर को चैलेंज करते रहते हैं और अभी तक तो इसको लेकर कोई भी चीज़ नहीं हो पाई है। लेकिन समर स्लैम को लेकर मेरी एक आखिरी उम्मीद है, और उसके बाद अगर र्यूमर भी आएंगे सामने, आई बैठ के उसके र्यूमर के बारे में भाई मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, क्योंकि सही में फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाती है अंदर अगर आप बार बार उस चीज़ के बारे में सुनते हो कि वो चीज़ होने वाली है और एंड टाइम पर जाकर अगर वो चीज़ नहीं होती है। इस इंटरव्यू के बारे में बाकी आपका क्या सोचना है, आप लोग शेयर कर सकते हो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन के अंदर। और आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। क्या रेसलमेनिया 38 के अंदर रोमन वर्सेस द रॉक का मैच चाहोगे या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबी फ्रेश अपडेट जाने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफ़ी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।